जो पियाम सिंह है उनकी पद स्थापना भिलाई 3 में है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में। अब वो सिविल अस्पताल में वर्तमान में काम कर रहे हैं, तो काम तो वो कर रहे हैं ना, उसी की उनको सैलरी मिल रही है। इससे आम लोगों को क्या दिक्कत। माननीय श्री रिकेश जैन विधायक 66 वैशाली नगर विधायक कार्यालय। अब इस नर्स का विधायक कार्यालय में क्या काम? आम लोग समझ नहीं पाएंगे क्योंकि वो आम है, सिर्फ चुसाने के लिए ही आम लोग को आम बोला जाता है। डॉक्टर पियाम सिंह का मूल पदस्थापना जो है वो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भिलाई 3 का है। सुपेला लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल के ये प्रभारी हैं, इंचार्ज हैं। ये स्टाफ नर्स का क्या काम है विधायक कार्यालय में या विधायक जी के यहाँ या महापौर किसी के यहाँ, राजनेता के यहाँ, इनका क्या काम है? करीब 100 से 150 लोगों के नाम हैं जिनकी मूल पद स्थापना कहीं और की है, लेकिन वर्तमान में वे कहीं और कार्य कर रहे हैं। जो पढ़ाई कहीं और किए हैं, ट्रेनिंग किसी और चीज का है, और नेता लोग अपने कार्यालय में अपने घर पे रख रहे हैं, क्यों? दिविजा इंटीरियो भिलाई का ट्रस्टेड इंटीरियर डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग स्टूडियो, जहां हर डिजाइन सिर्फ बनाया नहीं जाता बल्कि महसूस किया जाता है, और इसी सोच को हकीकत में बदल रहा है दिविजा इंटीरियो। 5 जून 2025 को राज्य शासन की तरफ से एक स्थानांतरण नीति लागू होती है। एक आदेश जारी होता है जिसमें कहा जाता है कि पुलिस विभाग, आबकारी विभाग, खनिज विभाग, परिवहन विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग, इस तरह के विभागों को छोड़कर अन्य जगहों पर, अन्य विभागों में जो कर्मचारी की पोस्टिंग जहां पर है, मतलब ऑफिशियली जिसकी नौकरी जहां पर है, अगर वो वहां काम नहीं कर रहा, कहीं और पदस्थ होकर के काम कर रहा है, तो उसकी मूल पदस्थापना पर उसको वापस पदस्थ किया जाएगा। उसके बाद 2026 आ जाता है। 19 मार्च 2026 को मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी की तरफ से एक आदेश जारी हुआ है, हाल ही की बात है, जिसमें करीब 100 से 150 लोगों के नाम हैं जिनकी मूल पद स्थापना कहीं और की है, लेकिन वर्तमान में वे कहीं और कार्य कर रहे हैं। आप सोचिए कि 100 से 150 लोग लगभग इस लिस्ट में हैं। ये लोग दूसरी जगह क्यों काम कर रहे होंगे और कैसे काम कर रहे होंगे, इन सब पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। नमस्ते, मैं शारिक हूं और आप भारतीय मीडिया नेटवर्क देखना शुरू कर चुके हैं, और मेरे साथ दीपक सर हैं। हम लोग आज इस विषय पर चर्चा करेंगे, और मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि ये मुद्दा आपसे कैसे जुड़ा हुआ है और आपको कैसे इनडायरेक्टली प्रभावित करता है, उस पर भी चर्चा करेंगे। इस पर सबसे पहला नाम डॉक्टर पियाम सिंह का है। हमने डॉक्टर पियाम सिंह पर पहले भी कई खबर बना चुके हैं, हम लोगों ने कई खबर बना चुके हैं, जो कि हॉस्पिटल में कितनी खामियां पाई गई हैं उसको भी हमने दिखाया है। हॉस्पिटल में मरे हुए व्यक्ति को ये डॉक्टर पियाम सिंह कैसे जिंदा कर दिए हैं वो भी दिखाया है। हाल फिलहाल के अखबारों में भी छपा, इन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो पाई, जिस पर जांच बैठ गया था। ऐसा नहीं पियाम सिंह पर पहली बार ऐसा हुआ, पहले भी इन पर कार्रवाई की जा चुकी है डॉक्टर पियाम सिंह पर। खैर, अभी का बात यह है कि डॉक्टर पियाम सिंह का मूल पदस्थापना जो है वो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भिलाई 3 का है। सुपेला लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल के ये प्रभारी हैं, इंचार्ज हैं। मैं 1 मिनट के लिए आपको रोकना चाहूंगा। मान लीजिए कि जो पियाम सिंह है उनकी पद स्थापना भिलाई 3 में है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में। अब वो सिविल अस्पताल में वर्तमान में काम कर रहे हैं, तो काम तो वो कर रहे हैं ना, उसी की उनको सैलरी मिल रही है। इससे आम लोगों को क्या दिक्कत, मतलब आम लोगों का क्या नुकसान? आम लोग समझ नहीं पाएंगे क्योंकि वो आम है, सिर्फ चुसाने के लिए ही आम लोग को आम बोला जाता है। लोगों को समझना चाहिए वो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर हैं, और ये जो सुपेला लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल के वो इंचार्ज अभी है। वो इंचार्ज मतलब एक मलाई मिठाई वाला पद है। मलाई मिठाई से आप समझ सकते हैं 7 करोड़ का हॉस्पिटल बना है, जिस पर कंस्ट्रक्शन पहले से बना हुआ था। अब कहां से इनको आशीर्वाद प्राप्त है, इनको क्यों नहीं, जो इनका मूल पदस्थापना है वहां क्यों नहीं भेजा गया, ये सब जांच का विषय है। हालांकि जांच क्या होता है, जांच तो अभी हुई है, जिसको आपने देखा, अखबारों में देखा होगा। जांच में सब क्लियर है, जो कि साफ साफ दिख रहा था कि मरे हुए व्यक्ति को उन्होंने जिंदा कर दिया सर्टिफिकेट बनाकर। क्या जांच हुई बताइए, उस पर कोई जांच नहीं हुई। ये सब लाभ वाला पद है, लाभ कमाने के लिए लोग बैठे रहते हैं। कई सारे मामले आते हैं, किसी को सर्टिफिकेट बनवाना है, वहां जाकर 1000-2000 कटाना पड़ता है, तब जाके उनका मेडिकल सर्टिफिकेट बनेगा। ये सब आम चीजें हैं, आम लोग, हर एक लोग जानते हैं, कोई छुपा हुआ चीज। और कौन से नाम आपको 1-2 चीज और बता दें, लोगों को दिखाना जरूरी है। ये मामला तब आया है, आपके संज्ञान में डाल दूं, लोगों के संज्ञान में, जो व्यूअर है हमारे, उनके संज्ञान में मैं डालना चाहता हूँ। हम लोगों ने इस पर RTI लगाया था कुछ दिन पहले। ये मुद्दे यहाँ भी उठे, विधानसभा में भी स्वास्थ्य मंत्री से पूछे गए। कोई मिंज है, विधायक जी है, उन्होंने इस सवाल उठाया था स्वास्थ्य मंत्री से। उन्होंने भी आदेशित किया, जवाब दिया इस पर कि ये सब अगर गलत हो रहे हैं तो इसको सही किया जाए। मूल पदस्थापना में 3 दिनों के भीतर जाना है इनको। आनंद फानंद में जब हमने RTI लगाया था, तो ये दोनों जब मामले आ गए,
तो जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं मनोज दानी साहब, वो आनन फानन में तुरंत आदेश निकाले कि भैया 3 दिन में जो जहां जिनका मूल पदस्थापना है वहां जाए। ठीक है। अब ये लेटर अपने पास आया है, इसमें देखिए आपको देखना चाहिए, कुमारी राधिका वर्मा स्टाफ नर्स है, कहाँ की, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बोरी का, और वो काम अभी कहाँ कर रही है, जो अटैचमेंट आप लोगों ने सुना होगा, वो अटैचमेंट के माध्यम से काम कहाँ कर रही है, माननीय श्री रिकेश सेन विधायक 66 वैशाली नगर विधायक कार्यालय। अब इस नर्स का विधायक कार्यालय में क्या काम, हमने इस चीज को चलाया था खबरों में, क्या काम है वो वीडियो आप देख लीजिएगा, हम आपको स्क्रीन पर दिख रहा हो, उनका वहां क्या काम है। बोरी में तो अब ये जो नर्स है, बोरी एक ग्रामीण इलाका है, हाँ, वहाँ उसकी ज्यादा जरूरत है ना, वहां उसकी ज्यादा जरूरत है, लेकिन ग्रामीण एरिया में अब ये नर्स अब यहाँ गई रिकेश सेन जी के कार्यालय में, वहां तो कमी हो गई ना। दूसरा, एक शुभम शर्मा जी हैं जो ललित चंद्राकर जी के यहाँ सचिवीय सहायक है वर्तमान में, लेकिन इनका पदस्थापना कहाँ था, कार्यालय मुख्य चिकित्सा विभाग स्वास्थ्य अधिकारी जिला दुर्ग में, वहां भी। अब नेताओं के यहाँ इन लोगों का क्या काम भाई, जो पढ़ाई कहीं और किए हैं, ट्रेनिंग किसी और चीज का है, और नेता लोग अपने कार्यालय में अपने घर पे रख रहे हैं, क्यों, सवाल है ना ये सब चीजें। एक और दूसरा, माननीय श्री गजेंद्र यादव जी मंत्री हैं शिक्षा विभाग के, उनके यहाँ विजय सोनी नाम का व्यक्ति है जो सचिवीय सहायक के रूप में काम कर रहा है, लेकिन इनका पदस्थापना कहाँ था, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला दुर्ग में, वहां तो कम हो गया ना। यही नहीं, आपको एक और दिखा रहा हूँ, श्री ऋखिराज साहू, ये भृत्य के पद पर थे, शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव जी के यहाँ कार्यालय, इनका जो मूल स्थापना था GNM ट्रेनिंग सेंटर दुर्ग, वहाँ तो ये नहीं है, मतलब ये चपरासी हैं और ये शिक्षा मंत्री जी के यहाँ कार्यरत है। ऐसा क्यों, RTI जब हम लोगों ने लगाया और जब विधानसभा में ये सब मामले उठे, तब ये आनंद फानन में जो मनोज दानी साहब हैं वो तुरंत रिलीज सबको कर रहे हैं, अपने अपने पदस्थापना पर जाओ। क्यों, तीन दिनों का समय दिया हाँ, गया 3 दिनों के भीतर में। क्या लग रहा है 3 दिनों के बाद ये लोग अपने मूल पदस्थापना पर जा पाएंगे? मुझे जो सुनने में आया है, मूल पदस्थापना इन लोगों की मैं बात नहीं जानता हूं, लेकिन जो PM सिंह हैं उनके ऊपर नेताओं का छत्र छाया है, ऐसा बताया जाता है। ठीक है। और उनका आज भी बयान है, आज भी वो किसी से चर्चा करते पाए गए हैं कि भैया हमको कुछ भी कर ले, मैं भिलाई 3 जाऊंगा ही नहीं, मैं तो यहीं रहूंगा। मतलब ये जो आदेश जो निकला है CMHO साहब का, ये रद्दी के टोकरी में जाने वाला है, अगर नहीं गए तो। भाई इसका मतलब तो यही है ना। कम से कम 100 से 150 नाम होंगे इसमें। तो आप 2025 में भी आदेश जारी हुआ था। आप जो एक चर्चा कर रहे थे कि भाई डॉक्टर PM सिंह अगर यहाँ भी हैं तो क्या इशू है। एक और हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत अर्चना चौहान, डॉक्टर अर्चना चौहान, जिनसे हमने बात करने का प्रयास किया था, फिर इसी मैटर पर हमने बात करने का प्रयास किया था CMHO साहब से, याद है हम लोग गए थे। उन्होंने दोनों के दोनों इस पर बचते नजर आए। अर्चना चौहान कौन है थोड़ा सा आपको बता दें, चिकित्सा अधिकारी RCH की नोडल है अभी, जो लगभग 10 सालों से CMHO ऑफिस में कार्यरत है। नोडल है मतलब जो उस विभाग की जो मेन जो अधिकारी है वो है 10 सालों से, लेकिन इनका मूल स्थापना कहाँ है, शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पोटिया कला। अब जो शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है पोटिया कला की, वो पूरे दुर्ग जिले को चला रही है। ये कौन है, जो जच्चा बच्चा वाला जो होता है ना, विभाग होता है, उसकी अधिकारी है। RCH आप लोग नहीं समझ पाएंगे इसलिए बता दिया हूँ, जच्चा बच्चा वाला जो विभाग है। अब आप लोग आए दिन खबरों में सुनते होंगे, उस हॉस्पिटल में बच्चे की डेथ हो गई, उस हॉस्पिटल में हो गई, जब पैदा होते वक्त। हाँ। अब जो मेन जो अधिकारी, मुख्य अधिकारी है, उनको जो शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जो काम कर रही हैं, वो नोडल अधिकारी बनकर बैठी हैं। तो क्या आपका स्वास्थ्य विभाग सुधर पाएगा, लोगों को सही चिकित्सा मिल पाएगी? नहीं मिल पाएगी। जिसको ग्रामीण जगहों में आपको स्वास्थ्य को बेहतर करना चाहिए, जहां आपकी पदस्थापना है। हाँ, और आप बैठे हो जो मुख्य चिकित्सा विभाग है CMHO ऑफिस, वहां आप आके बैठे हो। मतलब पूरा ये सब मलाई मिठाई खाने वाला पद है, जहां बैठी हैं नोडल अधिकारी, उनके अंडर में कई सारे डॉक्टर हैं। ये सब इस तरह के मामले। अच्छा, एक और सवाल इस पर बनते हैं, कुछ और भी, जैसे एक डॉक्टर जामगढ़े साहब का इसमें नाम आ रहा है, वो कहीं और पदस्थ है, उसमें इनका नाम इस लिस्ट में नहीं है। CMHO साहब, लेकिन उसमें नाम ही नहीं रखा है। उनका नाम नहीं है। अब क्यों नहीं है, ऐसा हमको सुनने में आया, एक नहीं है 2-4 और भी लोग हैं जिनका नाम इस लिस्ट में नहीं है। अब क्यों नहीं है, हो सकता है कुछ रीजन रहे होंगे, या कुछ टेक्निकल इशू होगा, उसमें कुछ कानूनी प्रक्रिया में सही पाए गए होंगे, इसलिए उनका नाम नहीं हो सकता है। लेकिन ये सब जो है, अब डॉक्टर PM सिंह यहाँ बैठे हुए हैं, शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव जी के यहाँ है, ये एक और है गजेंद्र यादव जी के यहाँ, ये कौन है, ललित चंद्राकर जी हैं, ये भी विधायक हैं,
विधायक रिकेश सेन जी के यहाँ नर्स बैठती हैं। इन लोगों के यहाँ क्या काम भाई? ये सवाल है ना, आम जनता को ही पूछना चाहिए। आप वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, लोगों को ये सब चीजें पता होनी चाहिए भाई। स्टाफ नर्स का क्या काम है विधायक कार्यालय में, या विधायक जी के यहाँ, या महापौर किसी के यहाँ, राजनेता के यहाँ, इनका क्या काम है भाई? चलो 1 घंटे 2 घंटे के लिए जाए, कुछ तबीयत खराब हो या कुछ इंसुलिन लगाना हो तो समझ में आया, परमानेंट इसका क्या काम हुआ? और ये सबसे बड़ी बात है, ये सब खुलासा तब हो रहा है जब हमने आरटीआई लगाया, विधानसभा में मुद्दे उठ गए, हमने 15 तारीख को आरटीआई लगा दिया था। अब आनंद फानंद में सीएमएचओ साहब मनोज जानी साहब को लिखित में देना पड़ता, तो अब तुरंत अपना ये ऑर्डर शीट इन्होंने जारी कर दिया कि भाई 3 दिनों के अंदर में मूल पदस्थापना पर सभी अपने जाएं, और नहीं जाएंगे तो कार्रवाई होगी। फिर भी मतलब हिम्मत देखिए पीएम सिंह का, वो बता रहे हैं कि हम तो नहीं जाएंगे। एक कहावत है, सैया भय कोतवाल तो डर काहेगा। तो ये सैया बन गए हैं और कोतवाल कोई और बन गया है। तो हमको भी देखना है और पूरे भिलाई शहर को देखना है ये कोतवाल कब तक इस सैया को बचाएंगे। खैर वो तो देखने वाली बात रहेगी, 3 दिन होने में अभी समय है। ये मुख्य चिकित्सा अधिकारी की तरफ से एक सूची थी, एक आदेश की कॉपी थी जो 19 मार्च 2026 को जारी की गई है। अब देखने वाली बात यह रहेगी कि इनमें जितने भी लोगों के नाम हैं जिनकी मूल पद स्थापना कहीं और है, इसका मतलब उनको पदस्थ कहीं और किया गया था काम करने के लिए, लेकिन वर्तमान में काम कहीं और कर रहे हैं। जैसे विधायक रिकेश सेन के कार्यालय में एक स्टाफ नर्स क्या काम कर रही है नहीं पता। तो इस तरह के और भी लोग हैं। अब देखने वाली बात यह रहेगी कि 3 दिनों के भीतर ये सभी लोग अपने मूल पद स्थापना पर पदस्थ होते हैं या नहीं होते। अगर नहीं होते हैं तो हम वह भी जानकारी आपको देने की कोशिश करेंगे। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, और अन्य खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।